लोगों ने हमसे झूठ बोला। और तुमने भी तो वही किया, लेकिन कौन सही था? द एरियल, द नेपिलाटिस? अब इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी नफरत से खत्म होने के लिए कोई दुनिया नहीं बची है। भाड़ में जाओ मेजर। पापा, क्या हुआ पापा? मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करना होगा। मुझे अनंत मृत्यु से बचाओ। I love you, पापा। टेक ऑफ के लिए 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5, 4, 3। सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है दोस्तों, अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। मिया, मैग्नम, अपने सूट पहन लो। हाँ ठीक है। ओके कमांडर। ठीक है दोस्तों, शपथ लेने का वक्त आ गया है। ये मेरे धर्म के कारण? ये बस एक संयोग है कि तुम सभी लोग उसकी पूजा करते हो, जबकि मैं नहीं करता। हमारे प्रति तुम्हारी नफरत ने दुनिया को तबाह कर दिया है। और मेरा विश्वास करो, तुमने नफरत करना इतना आसान बना दिया है। अब बहुत हो गया। जौहर ने हमारे लिए नई दुनिया चुनी है, जिसमें हमें अपने आपसी मतभेद को भुला करके जीना होगा, और इसकी शुरुआत आज से करनी होगी। मिया, सबको इंजेक्शन लगाओ।
सब लोग अच्छे से सोना। Redirecting trajectory course. क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? हाँ पापा, मैं सुन भी सकती हूँ। वो वापस आ गया है। बच्चा आने वाला है। प्लीज भगवान, हमारी मदद करो। शुक्रिया भगवान। मैरी, 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 तुम कहां पर हो? मैरी, मैरी, मेरी पत्नी और बच्ची को चोट मत पहुंचाना। मैरी, मैरी, आओ देखो इसे, रक्षक का जन्म हुआ है। बचाओ, बचाओ। दोस्तों उठ जाओ, बहुत सो लिया, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तुम्हें इसका मतलब पता है? कमिटमेंट्स, शपथ, आदेश अल्फा। अब आएगा असली मजा। क्या बकवास है। क्या ये जेड है? ये मेरे पापा हैं। हाँ, पर अब नहीं रहे। बताता हूँ क्या हुआ। उन्होंने तुम्हें खाने की कोशिश की। शांत हो जाओ, छोड़ दो मुझे। डिटेक्टिव अल्फा, मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं जा रही हूँ। तुम बुढ़े हो गए हो। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, याद है? कमांडर, मिया, यही नियम है। हमारी सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है, लेकिन तुम लोगों ने शपथ नहीं ली है तो नियम लागू नहीं होने वाला है। हाँ, ओह। डिटेक्टिंग प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, इनिशिएटिंग एंट्री वर्ड। क्या बकवास है, हम यहाँ उतरने वाले नहीं थे। देर हो चुकी है दोस्तों, सीट बेल्ट लगा लो। हम वातावरण में एंटर हो रहे हैं, ये आसान नहीं होगा।
हमें सुरक्षित रूप से इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया कमांडर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर नजर बनाए रखेंगे। हम यहाँ शांति और खुशी से रहेंगे। हम लोग तो अपने घर पर भी शांति से नहीं रह सके। हम सबके ईश्वर एक ही हैं। उन्होंने ही हम सबको बनाया है। वादा करो हम यहाँ के लोगों के साथ शांति से रहने का वादा करते हैं। हम लैंडिंग करने जा रहे हैं। शुक्रिया जोहर। लैंडिंग पूरी होती है। राथियन यात्रियों, आप लोगों को दूसरा मौका मिलता है। प्लीज इस बार कुछ गलत मत करना। अजीब बात है, जोहर ने हमारा रास्ता बदल दिया। हम कमिट करते हैं हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें सुरक्षित रूप से इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया। अब वो हमें जो सुनाएगा, जिस रास्ते पर वो हमें चलाएगा, हमें वो सब मंजूर है। तुम्हारी बकवास सुन के वो चला गया दूसरी दुनिया की तलाश में। एक नई शुरुआत के लिए हमें अपने धार्मिक मतभेद भुलाने होंगे। हम वादा करते हैं। मैं शपथ लेती हूँ, मैं इस तलवार के लिए ही जीऊंगी और इसी के लिए मरूंगी। मुझे लगता है ये अच्छाई और सुरक्षा का प्रतीक है, पर अफसोस की बात यह है कि इसका इस्तेमाल बुराई को सही ठहराने के लिए किया गया है। मुझे लगता है एक उभरती हुई शक्ति बहुत जल्द दुनिया को नष्ट करने वाली है। शायद ये वही शक्ति हो सकती है जिसने राधे को नष्ट किया है। अच्छी या बुरी नजर? इस देश में कोई बहुत अच्छा और दयालु पैदा हुआ था, लेकिन वो एक जेड था। वो अच्छा जेड नहीं है। राधे पर भी तो नहीं था। जौहर के हिसाब से हम इस प्लैनेट के 2074 में आ चुके हैं। यहाँ के निवासी निराश होने के बावजूद बिना थके लड़ते रहे हैं और आज भी वो उन पर होने वाले सर्वनाश के खतरे से अनजान है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है ये बहुत ही अजीब भाषा है। जो कुछ भी से क्या अर्थ है तुम्हारा? ये सवाल को खारिज करने वाला जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास तंबू ना हो। जरूर तुम्हारे तंबू इतना बड़ा तो नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं। और मैं जैसी थी, जो भी हो, मैंने सोचा कि ये एक भेड़िया हो सकता है। तुमने कब भेड़िए की आवाज सुनी? तुम लोग कौन हो? मैं थोरा हूँ और ये मेरा पार्टनर है मैग्नम। ये फिनिक्स है और बेसेट है कमिटेड। किस चीज के पार्टनर? परिवार बनाने के लिए। मेरे लिए जरा संभालो जाने मन। हे हैंडसम। हेलो। हमेशा करते हो? 2 मिनट में ही करने वाला हूँ। देखा तुमने नोवा, डायरेक्ट पूछना हमेशा काम आता है। ये मेरा है।
इतनी जेलसी। क्या तुम कमिटेड हो? बिल्कुल नहीं। फिर तुम सही जगह पर आई हो। सेक्स के लिए भूखे लोग नशे में उछलने के लिए तैयार, किसी भी चीज पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सेक्स के लिए। कोशिश करके देखो, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, बाय बाय अजनबियों। चलो यहाँ से। क्या तुम्हें उन लोगों की बातों पर विश्वास होता है? वाह! रुको, अरे रुक जाओ, चलो दो मुझे। रुको। हेलो सेक्सी, क्या तुम तैयार हो? हे सुनो, यहाँ सेक्स करने के लिए कोई अच्छी जगह है? तंबू के ठीक पीछे। अरे रुको। Nothing like getting your hands dirty to bring out other primordial urges. India. What? Why do you always have to be so Blunt? Factual? सीधी ईमानदार मुद्दे पर एक आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी झाड़ी के आसपास नहीं करते जब तक कि वो एक हॉट आर्कियोलॉजिस्ट ना हो जो कि वो सब कुछ कर सकता है। रुको, क्या आज रात हर कोई सेक्स करना चाहता है? ये कैसे हो सकता है कि एक चाची अपनी भतीजी से कम चुस्त है? अगर सेक्स नहीं होता तो हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं होता। ये पता है तुम्हें? हाँ, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ? जानवरों के साम्राज्य में हर नर को देखो एक मादा को लुभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा मतलब इंसानों से था। लोग मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, ऊंची एड़ी के जूतों से लड़कियाँ, टैटू, स्टाइलिश कपड़े, फैंसी कार, हेयर स्टाइल्स, गहने, मसल्स, बुब जॉब्स। हम जो कुछ भी करते हैं किसी को आकर्षित करने के लिए ही तो करते हैं। हेलो, मैं हूँ इंडिया जोनस। मैं बेसेट हूँ। ये मिया और ये फिनिक्स है और वो मैग्नम अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहा है। संभोग? देखा तुमने नोआ, ये सेक्स के लिए एक बेहतर शब्द है। ये हमें जानवरों के साथ जोड़ता है। क्या तुम लोग किबुत्ज से हो? क्या यहाँ पर कोई कमरा खाली है? मैंने ऐसा क्यों कहा? ओ, क्या बात है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी पत्नी कहाँ आराम कर सकती है? ये प्रसारण वीडियो टेलीपैथी के विकसित होने से पहले रात्रि पर मौजूद सूचना प्रसार उपकरण की तरह है। ये जगह एकदम बकवास है और यहाँ हर जगह धार्मिक मतभेद है, बिल्कुल राधे की तरह। हम यहाँ क्यों आए? शायद चेतावनी के लिए। हमें
निचली जगह पर प्राचीन जलधाराओं और पानी के छिद्रों के पास अधिक मिलता है, जहाँ पीने के दौरान जानवरों को मार दिया जाता है। जानवर, हाँ, लेकिन जेड भी आमतौर पर उसी जगह पाए जाते हैं जहाँ उन्हें दफनाया गया था, पानी के पास। जेड्स क्या है? मरे हुए इंसानों की तड़पती आत्माएं। जो भी हो, तुम आगे चलो। डरो मत मिया, शायद जानवर ने बॉडी को ढूंढ लिया और उसे दफनाने से पहले ही बिगाड़ दिया। ये जानवर नहीं है और मैं डर नहीं रही। सब लोग सुनिए प्लीज, हम इस तरफ से खुदाई को आगे बढ़ाएंगे। मिया को अभी कुछ ऐसा मिला है जो निएंडरथल के अवशेष प्रतीत होते हैं। तुम क्या महसूस कर रही हो? इस प्लेनेट के देवता बिल्कुल हमारे देवता जैसे हैं, लेकिन वो यहाँ की चीजों में बहुत दखल देते हैं। हमारे फाइनेंसर कितने सवाल पूछते हैं इस पर डिपेंड करता है। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया। हम उन्हें ये खोपड़ी दिखाकर बता सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे प्रोग्रेस नहीं लगती। ये तुम लोगों के लिए चेतावनी है। तुम हमेशा ऐसी ही बकवास करती हो। सिर्फ ग्रहों के विनाश के पहले। मैं इन्हें लेकर जाती हूँ। ओके, अच्छा है। मजे करो या बकवास, जैसी तुम्हारी इच्छा। बाय। चलिए। मेरी बात सुनो, मुझे दे दो प्लीज। ये दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, मुझे दे दो प्लीज। क्या तुम्हारे वहाँ पैसे नहीं होते हैं? ये मेरा है, मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो। नहीं। भगवान सच में है। आपका शुक्रिया। मुझे मैग्नम बुला सकती हैं। इस दीवार के भीतर ईश्वर की शक्ति का प्रभाव है, एक ऊर्जा जो मैंने कभी महसूस की है और एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह अपने पिंजरे से बचने के लिए तैयार है। ये दुनिया की अच्छाई और बुराई का सोर्स है। अगर मैं सही हूँ तो हम इसे तब तक नहीं रोक सकते जब तक ये शक्ति बुराई द्वारा बुराई के लिए प्रयोग नहीं की जाती।
इंडिया आंटी, ये नर्क जैसा डरावना है। कुछ कहना चाहते हो? तुम हम पर विश्वास नहीं करोगी। आजमा कर देख लो, मैं हमेशा दिमाग खुला रखती हूँ। क्या हमें उसे बताना चाहिए? हमें इसी तरह का कंकाल मिला जहाँ से हम आए। ये हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। वो मर चुके थे। हाँ, वो मर चुके हैं। वो मारने से पहले ही मर चुके थे। ओ हाँ, युद्धरत जनजातियों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपमान के लिए दूसरे जनजातियों के शवों को निकाला और बुरी तरीके से उसे तहस नहस कर दिया। उन्होंने शवों को तहस नहस नहीं किया है, उन्होंने बस मरे हुए को मारा है। बिल्कुल भी नहीं। मरे हुए लोग फिर से जी उठे और उन्हें फिर से मारना पड़ा। तुम अच्छी हो, मुझे लगा था तुम्हें कुछ पता होगा। 5वीं कक्षा में पुरातत्व और जीवाश्म विज्ञान में मेरी रुचि के कारण बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें दोष कौन दे सकता था? मेरे माता पिता ने मेरा नाम इंडिया जोनस रखा। एक बार एक शिक्षक भी शामिल हो गए। जिस स्थान पर उन्हें पता था कि मैं खुदाई कर रही हूँ, उन्होंने कुछ चिकन की हड्डियों को वहाँ दफन कर दिया। उसे पक्षी के आकार में दफन किया। मैंने उन्हें खोदा और उन्होंने मजाक में कहा कि वे एक प्रागैतिहासिक हो सकते हैं और सुझाव दिया कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भेज दूं। एक हफ्ते बाद समाचार देखते हुए मैंने संग्रहालय के क्यूरेटर को चिकन की हड्डियों का मेरा सेट और उस पर मेरे नाम और पते के साथ पत्र को पकड़ा हुआ देखा। उन्होंने उन्हें ज्यादा मजेदार जुरासिक हड्डियाँ कहा। इंडिया, तुम अपने ताबूत में लेटकर अपनी यादें ताजा कर सकती हो। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे सपने नहीं देखूंगी। मिया के पास कहने के लिए कुछ जरूरी है। उसने तुम्हारी बकवास और फालतू की बातों में बड़े प्यार से रुकावट डाली थी। यहाँ से कुछ दूर मृत सागर के तल पर कुछ दफन है और ये KFC की हड्डियाँ नहीं है। मुझे लगता है कि उसे ये भी नहीं पता कि KFC क्या है या मैकडोनल्ड्स क्या है। उसके पास गिफ्ट है। मिया को वो खोपड़ी मिली जिससे हमें और पैसा मिला। मैं कर्जदार हूँ। पहले ये बताओ कि मुर्गी मरी हुई थी या उसे मारा गया था? बेशक नहीं, पक्षियों की हड्डियां वापस से तैयार नहीं होती। कम से कम इतना तो समझती हूँ मैं। जब तक मुर्गे का दिमाग और अस्थिर बंधन बरकरार थे तब तक हो सकता था। क्या ये मजाक है? मरे हुए जिंदा लोगों के बारे में ये मजेदार नहीं है। ये बहुत समय पहले की बात है, जागरण से पहले, जब सिर्फ 5 प्रकट हुए थे। वो बहुत ही दिलचस्प और मजेदार थे। कुछ मृत वैज्ञानिक उत्सुक थे और हम उनके बारे में मजाक कर सकते थे, लेकिन वो जब लाखों में है और जिंदा लोगों से ज्यादा है तो ये मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं। हम इतना कहेंगे कि उन्हें आखिरी हंसी आई थी। तुम सब बहुत अजीब हो। तुमने किस प्लेनेट से कहा था तुम हो? मैंने पहले ही इंडिया पर विश्वास कर लिया था कि हम अलौकिक थे। वो हंसी और घर पर फोन करने के लिए कहा। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर इंडिया जोन्स को पृथ्वी के सबसे खुले दिमाग वाले इंसानों में से एक माना जाता है, जैसा कि वह प्रमाणित करती है, ये इस प्लेनेट के बाकी लोगों के लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग धरती से ना हो। यही तो मैंने भी कहा था। तुम लोग एग्जैक्टली कहाँ से आए हो? हम राटे से हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जिसे आप लोग रहने के योग समझते हैं। राटे सिग्नस नक्षत्र के केपलर 186F में है। मुझे पता है कि वहाँ जीवन था। अब सिर्फ मरे हुए ही वहाँ रहते हैं। खैर, इस वक्त मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। तो संभालो। ओके, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पिताजी से मिलो। गुड डे मिस जोन्स, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये सिर्फ सनस्ट्रोक है नोवा। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकती हो? उन्हें बताओ कि हमें कुछ DNA टेस्ट करने हैं। एक नहीं, बहुत सारे। ठीक है आंटी। शुक्रिया। रोडेशिया का पत्थर, जैसे मैंने वादा किया था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम इसे सुरक्षित रूप से अपने लोगों को वापस कर सको। भगवान की नजर मुझ पर रहेगी, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ। वेटिकन के एजेंट शिकार पर हैं। तुम्हें जल्दी ज्यादा चाहिए। हमारे पास अभी कितना समय बचा है? सुबह का तारा कल रात लौटता है। अगर पत्थर वेटिकन के हाथों में वापस आ जाता है तो दुनिया पर बुरी ताकतें फैल जाएंगी। तुम्हारा ये दावा है कि पोप मसीहा विरोधी हो सकते हैं, जितना अकल्पनीय है सच हो सकता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस दुनिया को शैतानी बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पत्थर की शक्ति का उपयोग करो। ये हो जाएगा या हम कोशिश करते मर जाएंगे?
प्रबुद्ध के आदेश की ओर से आपको हमारा शाश्वत धन्यवाद है पिता। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे मेरे बच्चे। मानवता का भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। आप बहुत दयालु हैं पिता, लेकिन अब पत्थर किसके पास है इस बारे में आपका ज्ञान हम सभी के लिए एक जोखिम है। अगर पकड़े गए तो हम बेनकाब हो जाएंगे। यकीन है आप समझ गए होंगे। क्या मतलब, क्या कह रही हो? मुझे ऐसा क्यों करना है? शीरा, ये तुमने क्या किया? सांप को उसके कारागार से रिहा कर दिया गया है। अभी तुमने क्या कहा कि सिर कहां से आया? ऊपर से? बहुत 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 ऊपर से। ब्रह्मांड में कोई सच ऊपर या नीचे नहीं है। इंडिया पहले से ही जानती है डार्लिंग, वो साइंटिस्ट है। पार्टनर? क्या तुम इसे प्रजनन के लिए साथ रखती हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से आया है। तुम्हें क्या मिला डेविड? ये एक मजाक होना चाहिए, है ना? वे बहुत ज्यादा मजाक नहीं करते। तुम कहती हो तो। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 2 X गुणसूत्र मादा या 1 X और 1 Y पुरुष। इंडिया को ये पता है, वो एक साइंटिस्ट है। शुक्रिया थोरा। इस वक्त मुझे लगता है जितना मैं जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा नहीं जानती। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी वैज्ञानिक ऐसा ही सोचते हैं। क्या ये बोरिंग नहीं होगा कि हम पहले से सब जानते हैं? अच्छी बात है, जारी रखो। क्या कोई है कि जो इसे यहाँ से निकाल सकता है? यहाँ आइए पिताजी। पिताजी, ये तो एक आदमी है। अच्छा है, क्योंकि मैं X और Y क्रोमोसोम देख सकता हूँ। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अब ये एक स्थूल सरलीकरण है। X और Y गुणसूत्र वास्तव में अक्षरों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए नाम इस नमूने को छोड़कर X और Y क्रोमोसोम जोड़ी एक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों को आपस में जोड़ने वाली कोई अन्य रेखा है, उसके जैसा। मैं इसे एक N क्रोमोसोम ट्रिपलेट के रूप में सोच रहा हूं, जो इसके आकार के आधार पर है। ये एक N क्रोमोसोम नहीं है, ये Z है। हमारे लोगों ने देखा है ज़ॉम्बी नमूने में Z क्रोमोसोम के ट्रिपलेट पाए गए हैं। ज़ॉम्बीज़? इंडिया, मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, प्लीज प्लीज। ये सब बकवास है। वो अपने हाथ खोलकर या घसीट कर नहीं चलते हैं। वो तेज और बहुत कम बोलते हैं। वो तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को खा जाते हैं। माफ करना। बिल्कुल नहीं, माफी मत मांगो डॉक्टर। वो तुम्हारे साथ प्रजनन करना चाहती है। हाँ, इसे हर कोई देख सकता है। हाँ, फिनिक्स और मैं अभी प्रजनन कर रहे हैं, अभी तुरंत। हाँ, क्यों, अच्छा है ना? ये बहुत ज्यादा ही सहज है। वो ये देखने की क्षमता रखती है कि वो कब प्रजनन के लिए तैयार है, इससे पहले कि वो जानते भी हैं। इसे आप एक विशेष प्रतिभा कहते हैं। हाँ, शर्माने की बात नहीं है।
ये बहुत ही नॉर्मल है। तुम दोनों में से कोई भी जवान नहीं हो रहा और तुम्हारा संभोग वेस्टिब्यूल जल्द ही सूख जाएगा। खैर शुक्रिया बेसेट, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हाँ, मैं सोचूंगा। ओह माय गॉड, मेरे कहने का मतलब था इसे भूल जाओ। हम ज़ॉम्बीज़ के बारे में क्या करते हैं? तुम्हें सच में लगता है कि वे ज़ॉम्बीज़ हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाते। तुम किस पे हंस रही हो? अब तुम दोनों मुझे याद दिलाते हो जब फिनिक्स ने उसने पहली बार किया था। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए कमिट होना चाहिए और प्रजनन करना चाहिए। ऐसा कहना बंद करो। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रजनन नहीं होने वाला है, समझी? इसके अलावा ठीक है, हमने तुमको यहाँ कुछ लोगों पर परीक्षण करने के लिए कहा है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। क्या तुमने वो किया? ठीक है, परमिशन लेना एक बुरे सपने की तरह है। ठीक है, लेकिन हाँ। तुम्हें क्या मिला? ठीक है, मैंने अभी तक रिजल्ट्स को नहीं देखा है। तुमने देखा, गुणसूत्रों को अलग करने और उन्हें जोड़ने में समय लगता है, लेकिन मैं इन लोगों को जानता था। वे सभी मेरे मरीज थे। देखो, वो मेरे पिताजी थे। प्लीज इसकी जांच करो। देखो, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे पास इन चीजों से निकलने का मौका है, जैसा हमने किया था। मैं एक फिजिशियन हूँ, लेकिन तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? मैं एक अच्छा फाइटर हूँ जो इस सभ्यता को बचाने के लिए कमजोर पुरुषों और महिलाओं के साथ हूँ। तुम अपने सामने जितने भी रेथन्स देखते हो वो सब सर्वाइवर्स हैं। हम तुम्हारे सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सीरियस लो। उसे थोड़ा वक्त दो। उसने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। पता नहीं ये पृथ्वी पर होगा भी या नहीं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बेकार है ये टेस्ट रिजल्ट। देखो, मैं यहाँ के लोगों के नॉलेज से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। ये बिल्कुल सही है। ये अपने दिमाग का 10% ही यूज करते हैं। 9.6, 12.8। ये सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। 23 क्रोमोसोम पेयर्स अभी तक Z ट्रिपलेट बनाने के लिए पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हर एक केस में क्रोमोसोम को जोड़ने वाले पहले तार होते हैं, जो दिखाता है कि प्रोसेस पहले से ही चल रही है। तुम्हें लोगों को इसके बारे में बताना होगा। तुम अपने लोगों को अभी भी बचा सकते हो। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें तुम्हारी फनी स्टोरी सुनाने के लिए मनाता हूँ तो इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें बस इतना करना है कि लोग एक दूसरे को मारना बंद कर दें, और तभी हम ये सब रोक सकते हैं। अरे हाँ, मैं बस इतना ही सबको बता दूं कि मुझे यकीन है कि वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर दे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसीलिए हम यहाँ आए। हम तुमको ऐसा कुछ बताने वाले थे जो तुमको बचा सके। वो जो देखता है रहस्यमय तरीके से काम करता है। तुमको सारे गैर कंकाल और मानव अवशेषों को निकालने की और उन्हें जलाने की जरूरत है। अंतिम संस्कार ही एकमात्र उपाय है। समझ गए ना? हाँ पक्का, मुझे बस उसे सही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? पैदा करना चाहिए। बत्ती गुल, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।
इस प्लेनेट पर भी एक मसीहा है। और वो क्या है? एक ईश्वर की तरह। और हम ये सब जो देख रहे हैं वो उनका हिस्सा है। उनका जन्म यही हुआ है, इसी क्षेत्र में, इसी दुनिया में हुआ है। आज तक हम लोग जहाँ भी गए हैं, हम लगभग उसी जगह पर उतरे हैं जहाँ वो रहते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक संयोग है? तुम्हें पता है मैं संयोग पर विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तुम्हें सोना चाहिए, सच में। उसने उन्हें मार डाला। वो वही लोग थे जो उनका पीछा किया करते थे। पैसों के लिए उनके एक दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। उन्हें दुख दिया गया, अपमानित किया गया और कलवरी नामक पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ से बांधकर कील ठोक दिया। कलवारी का अर्थ यहाँ खोपड़ी है। तुम जानते हो मुझे इससे बहुत डर लगता है। मरने के 3 दिन बाद वो मौत के मुंह से वापस लौटे। बिल्कुल जेड की तरह। उसने उनका दिमाग खाया। खाना चाहिए था जब उन्होंने उसे धोखा दिया और मार मुझे डाला। नहीं पता, मैंने इतने आगे तक नहीं पढ़ी बुक। चलो इसे कल पढ़ते हैं साथ में। मुझे अच्छा लगेगा। गुड नाइट फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट मिया। Why did they do this to you? Why did you let them? My father asked me to. Your father. He must be cruel. Never. But he can be tough. Can I help you? My father will help me. What you can do is help Earth's humanity, which teaches on the verge of Armageddon today. That is why I brought you here. If you think I can, I will. Hurry. The dead are preparing to rise. क्या हुआ? वो अपने प्लेनेट के लोगों को बचाने के लिए मारे गए। और तुम्हें पता है अब वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। क्या मुर्दे उठ गए? नहीं मृत सागर, वो गायब हो रहा है। हम किस प्रकार के सर्वनाशकारी पंथ को यहाँ समेटे हुए हैं? कोई है जो समुद्र को बहा सकता है? वो हमारे अंतरिक्ष के नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि वे एलियंस हैं
तो मुझे लगता है कि वे एलियंस हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुमको कभी किसी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं देखी जो पिछले 50,000 वर्षों से भूमिगत नहीं थी। तुमने इतने लंबे समय के लिए मेरी प्रगति को टाल दिया है। तुमने उन्नति की है। मेरा मतलब है, सिर्फ एक आदमी हार मानने से पहले इतनी बार गोली खा सकता है क्या? डेविड, नोटिस नहीं करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज खोजना चाहती थी। हाँ। शायद हम एक साथ कुछ डिस्कवरी कर सके। तुम जानती हो कि वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं, है ना? क्या बकवास है। हो सकता है हम आखिरी बच्चा पैदा करेंगे। भारी खनिजों का एक समूह है जो वर्षों से नीचे तक जाके दब गए हैं। ये बिल्कुल ही सामान्य है। इसके अंदर जरूर कुछ है। नहीं, मुझे डाउट है, लेकिन अगर वहाँ है तो मुझे यकीन है कि वे मर चुके हैं। मुझे भी इसी बात का डर है। मिया, मिया! ये ऊपर से एक ही संकेत है, सिवाय मैंने पानी के नीचे की साइड को चिन्हित करने वाले डिपार्टमेंट के बारे में कभी नहीं सुना। हमारा पुरातात्विक खुदाई स्थान मृत सागर स्थान है। ये सिर्फ डेड साइट है। हो सकता है कि एक इंटर्न ने एक शब्द छोड़ा। तीसरे दिन मसीह फिर से जी उठे। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 46। लगता है ये ईसाई बाइबल का है, लेकिन यहाँ क्यों है? एक कल्ट स्कूबा ड्राइवर्स के लिए एक गुप्त आकर्षण। मुझे नहीं पता, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। यहाँ तो एक सुरंग है। मुझे नहीं पता अंदर कैसे जाना है। सिर्फ मरे हुए लोग ही इसे खोल सकते हैं। हाँ पापा, इसे सिर्फ मरे हुए लोग ही खोल सकते हैं। बढ़िया, हम फंस गए। आगे बढ़ते हैं। ये एक ताबूत की तरह लग रहा है। ये ताबूत और उनके टोकरे हैं। तुमने सही कहा, ये ताबूत है और ये मकबरों से निकलते हैं। मुझे लगता है ये ताबूत कई सदियों से यहाँ पड़े हैं और अपने रक्षक की तरह फिर से उठने का इंतजार कर रहे हैं। उनको बचाने वाला? ये वही है जिन्हें तुम यीशु कहती हो।
ये दुनिया के इतिहास में सबसे अविश्वसनीय पुरातात्विक खोज है। हम क्यों फुसफुसा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि यहाँ और क्या है, लेकिन अगर कुछ है भी तो मैं इस खोपड़ी समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी। साइट? ये शब्द नहीं है। तुम इसे पूरा नाम कह सकते हो। द डेड शेल इनहर्ट द अर्थ। वो हमें बचाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। जल्दी हम उनके शरीर को खाने और खून पीने के लिए जी उठेंगे। ये हमें हमेशा जिंदगी देता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। निकलो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। पापा मुझे आपकी मदद चाहिए, अभी मदद चाहिए आपकी। मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। यहाँ के जेट्स उतनी तेजी से नहीं चलते हैं, हमें इसका फायदा होगा। शिट, हमने ये क्या कर दिया? वो जिसने ये दुनिया बनाई है वो हमें ये सब करता देख थक गया है। उन्होंने हमें राधे प्लेनेट और अब पृथ्वी से भी बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। अब क्या होगा? मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। तुम्हारे लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? वो मेरे लोग नहीं हैं। मेरे ग्रह राठे पर हमारी दो जनजातियां थी, एपिलेट्स और मेरी जनजाति। संसाधनों को लेकर हमारे बीच मतभेद धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। हम युद्ध की तरफ थे। एक समय तो शांति थी, लेकिन किसी ने समझौता तोड़ा। किसने किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमले की पहली रात में मैंने अपनी मां को खो दिया, अपने पिता को, 4 बहनें,
एक जुड़वा भाई और लगभग सभी दोस्तों को। क्या हुआ? उनकी नींद में हत्या कर दी गई। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन फिर मरे हुए हम सबको भस्म करने लगे। मैं तो सिर्फ एक कारण से बच गया। और वो क्या कारण था? बदला। Harder. Harder. Hurry up. Carl will be back any second. Yeah, try. Harder. Oh, Zion? Yeah, but that toys the gun is just, except for the magnum, Is that good? Hell yeah, now we're talking. Yeah, I'm gonna fuck you 6 feet down. God. No, let me finish. Let go of me, you understand, You just fucked a Zed? Is there no limit to your sluttiness? No. Come on, we gotta go. राधे की तरह पृथ्वी के निवासियों के भी बीच एक युद्ध शुरू हो गया है। धार्मिक मतभेदों, लालच और सत्ता के लिए संघर्ष पर आधारित युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। युद्ध शुरू हो गया है। हमें शहर की तरफ जाना होगा। लेकिन क्यों? शहर में क्या है? एक बड़ी बुराई का पर्दाफाश होने वाला है। हमें अभी निकलना होगा। तुम वो देख रही हो? तुम्हारा राज्य कभी नहीं, कभी नहीं। थोड़ा तुम्हारी दुनिया कैसी थी? तुम्हें पता था पहले से? राठी, सोटा की तरह सूखी और धूल भरी। मेरे डैड ने कहा था कि यहाँ युद्ध से पहले स्वर्ग हुआ करता था। अच्छा, तो पहले तुम्हारा भी युद्ध हुआ था? मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जनजाति के बच्चे बड़ों के बिना एक साथ मिलते थे और उन्होंने बच्चों की शांति संधि बनाई थी जिसमें हमें बांट दिया गया था। बड़े हम पर हंसे और संधि को जला दिया और उसके बाद लड़ाई तेज हो गई। उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बच्चों को शांति वार्ता करने दें। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है वही बच्चे हैं। चलो यहाँ से भागो।
क्या करना है मिया? हमें मंदिर के पास जाना होगा। एक बड़ी बुराई का पर्दाफाश होने वाला है। हमें जल्दी करना होगा। पागल है ना, धार्मिक लोग ही सही थे। आखिर मौत अंत नहीं है, लेकिन उनका मतलब शायद ये नहीं था। मैं बस क्यूरियस हूँ, अगर इंसान चले गए तो तुम सोचोगे कि ज़ॉम्बीज़ हमारे बारे में डरावनी फिल्में बनाएंगे। मुझे लगता है कि हम या तो साथ जिएंगे या मरेंगे। मैं उसके साथ अच्छा हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया। ठीक है, तुम्हें पता, इंडिया जोन्स और द टेम्पल ऑफ डेथ काफी रोमांचक है, लेकिन इस केस में कोई दूसरी तारीख नहीं है। ज़ॉम्बीज़। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हैं। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। चलो इन्हें मारते हैं। चलो ये करते हैं। तो चलो उन्हें मारते तुम हैं। तैयार हो? मैं भी तैयार हूँ। नोआ, मेरे साथ ही रहो। मिया, हमें रास्ता दिखाओ। मंदिर की दीवार, यहाँ आओ, इस तरह। चलो। तुमने दूसरों के कंपेयर में कहाँ रैंक किया? क्यों? मैं जानना चाहती हूँ बॉस कौन है। वो मुझे हुक्म नहीं दे सकते। तो क्या वे तुम्हारे बॉस थे? मैं उनमें से किसी से भी लड़ सकता हूँ। मुझे डाउट है कि तुम लड़कियों के साथ भी लड़ सकते हो। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, कमीने। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे डेडिक आ चुके हैं। अब तुम कोई चाल नहीं चल सकोगे। डेड डिक, ये हमेशा हार्ड होता है। मुझे पता है। वो यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। हमें चलते रहना चाहिए। वो रही दीवार। स्मार्ट जेट्स। जब तक हम लोग साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। सही कहा। सुनो, मैं इसके बाद तुम्हारे साथ बहुत सेक्स करूंगा। यस डार्लिंग। हे बनाने वाले, तुमने हमें बनाने की जहमत क्यों उठाई? तुम्हें पता था कि हम हार जाएंगे।
अपने कपड़े उतारो। A one jack mine. Oh fuck me. अभी नहीं, बाद में। उस तरह की बकवास नहीं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? Do you want to live or not? With the alpha male. You'll be the king? तुम जीना चाहती हो या नहीं? हाँ, अल्फा मेल के साथ। तुम राजा बनोगे? आपने मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। क्यों? मेरे पिता ने मुझसे कहा। फिनिक्स! फिनिक्स! कॉल! तुम्हें क्या लगा कि मैं मूर्ख था? जब तुम सभी मर जाओगे ना, मैं तब भी यहीं रहूंगा। मैं यहाँ का बॉस हूँ, यहाँ का राजा और मृतकों की रानी। बेसेट, मैं इस ग्रह पर अकेला नहीं घूम सकता। तुम अकेले नहीं, हम दोनों साथ हैं, जैसा हमने वादा किया था। बेसेट, तुम क्या कर रही हो? चलो जी उठे। क्या? नहीं। इस मांस की वेदी को मेरी टुकड़ी से उतार दो। तुम मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती। कार, जो मैं कहती हूँ वो तुम करो। पिताजी ने एक बार कहा था उन्हें बचाने के लिए। वो मेरे लिए आज तक का सबसे कठिन काम था, बहुत कठिन। हमारे स्टार बेनेडिक्ट कैनोस। बेनेडिक्ट कैनोस, हम आपको इस रात बुलाते हैं। हम आपको इस रात बुलाते हैं। बहुत सारे खून की कुर्बानी देने के लिए। खून की कुर्बानी देने के लिए। तेरी रोशनी के लिए। तेरी रोशनी के लिए। हमारे स्टार बेनेडिक्ट ग्रे। हमारे स्टार बेनेडिक्ट ग्रे, हम आपको इस रात बुलाते हैं। हम आपको इस रात बुलाते हैं। बहुत सारे खून की कुर्बानी देने के लिए। खून की कुर्बानी देने के लिए। तेरी रोशनी के लिए। तेरी रोशनी के लिए।
कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अब्राहम से पहले। मुझे याद है फादर, इब्राहिम के जन्म से पहले से मैं हूँ। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होता है। मेरे बच्चों को बचाओ, नहीं तो मैं व्यर्थ ही मर जाऊंगा। आपने मानव जाति को बचाया, मैं भी बचा सकती हूँ। कार्ल, तुमने क्या किया? कार्ल, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लानत है तुम पे। ओह मिया, मिया नहीं, तुमने ये क्या किया मिया? मैंने कर दिखाया। मेरी बहन नहीं। कार्ल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कार्ल! ओह शिट! मुझे मार डालो स्टर्न, मुझे मौत के घाट उतार दो। तुमने मेरे पिता को मारा, तुमने मेरी बहन को मारा। अब मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा और मेरी पत्नी तुम्हारी रखैल को मारेगी। कोशिश कर सकते हो। तुम राठियन सब बहुत डरपोक रहे हो। तुम अपने हथियार क्यों नहीं छोड़ते और एक असली महिला की तरह मुझसे क्यों नहीं लड़ती? दिखाओ कि तुम असली महिला हो। मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने वाली हूँ और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर मैं तुम्हारे प्रेमी के साथ सेक्स करने वाली हूँ, उसके बाद उसे भी मार डालूंगी। और मैं उन सभी विकल्पों में से सिर्फ एक की अनुमति दूंगी और वो है पहला। बुराई को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन एक नई जंग की शुरुआत भी हो गई है। उनकी मदद करो, उन्हें देखो और यदि तुमको चाहिए तो उन्हें दंडित करो। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो? मेरे पिता करेंगे। आपके नाम पर जो सब कुछ देखते हैं। और तुम्हारे नाम पर वो जो कुछ भी देखती है। पृथ्वी और संसार के विनाश की वजह इंसानों का स्वार्थ है, जिसे पूरा करने के लिए ये निर्दोष लोगों की जान लेकर इसे कलंक।
ये संभव है कि मुर्दे पृथ्वी के वारिस हो, मगर कोई बात नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। No. Please. 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 I'm sorry. Please. I'm sorry. Please. Please. I'm sorry. Please. I'm sorry. I'm sorry. Whatsoever a man soweth, that shall also reap. Humanity struggles to do better. For those who don't, punish them. My faithful Zed Watchers now patrol the lands. I know, Father. It's possible that the dead shall inherit the earth. But not if I have anything to do with it.